वही बीपीएससी टीचर और आपका एग्जाम में कोइंसाइड जो डेट हुआ है, 1 या 2 पेपर में कोइंसाइड हुआ है, रिकॉर्डिंग में लगा दो। यहाँ से टोटल पेपर सर 10 तारीख के बाद हो तो अच्छा ज्यादा बेटर है। नहीं, वो संभव तो है ही नहीं। वो संभव कहाँ से, डेट निकल गया तो 10 तक, वो संभव तो है नहीं। तो बीच में 2-3 पेपर जो समस्या हो रहा है, कम से कम 2-3 पेपर पे लिखिएगा। पहले तो एक बात समझ लीजिए, अब उस एग्जाम शेड्यूल में तभी कोई चेंज हो सकता है या दूसरा बार मौका मिल सकता है कि 20-25 लोग का एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंचे, हाँ इस डेट में मेरा एग्जाम है, तभी कोई सुनवाई हो सकता है। यानी 25 एप्लीकेशन कम से कम होना चाहिए, या एक एप्लीकेशन पे 25 लोग आए। जो लोग दूर है वो कैसे, मतलब एप्लीकेशन कैसे दे पाएंगे, वो लिंक करेंगे तो? अब एक ऐसा कीजिए ना, आप गूगल फॉर्म बना लीजिए, है ना, उसमें लिख दीजिए, सब लोग को साइन कर लीजिए। 10 लोग जो नज़दीक 10-20 लोग रहने वाले हैं, नज़दीक में 10 लोग 15 लोग, वो लोग अपना बाकी डिजिटल साइन कर लीजिएगा, और बाकी लोग हाथ से कर लेगा, है ना। तब ऐसे यदि 25 लोग का कम से कम जाता है मैसेज यूनिवर्सिटी में, एप्लीकेशन पहुंचता है, तो उस सूरत में या तो ये हो सकता है कि उस पेपर का उस दिन का एग्जाम कैंसिल कर दे, बढ़ा दे आगे डेट, या दूसरा ये रास्ता हो सकता होता है कि जो लोग नहीं दे पाए उसका उस पेपर का एग्जाम, या 2 पेपर या 3 पेपर या 1 पेपर जो भी एक्सटेंड होगा, जिस जिस पेपर में समस्या है, समस्या ऑथेंटिक समस्या दिखना चाहिए। जैसे 9 वाला पेपर में समस्या है जो 7 से 10 के बीच में है, एक पेपर का जिक्र कीजिएगा, 2 ही पेपर पे मैंने डेटा के अनुसार दिक्कत है। नहीं, आप इसमें तीसरा पेपर का भी जिक्र करेंगे तो वहां रखिएगा 3 पेपर के कम से कम 3 पेपर का मेंशन कीजिएगा, डिजिटल साइन कर लीजिए, 10-20 लोग जो हो सकता है प्रेजेंट में साइन करके, वहां 4-5 लोग 6 लोग पहुंच जाइए, उससे भी बात हो सकता है। या तो उस पेपर का एग्जाम कैंसिल हो जाए, 2-3 पेपर का नया शेड्यूल दे दे, या नहीं तो ये भी प्रावधान है, तो जिस लोग को छूट रहा है जिसका, उसका पेपर फिर से उसी लोग का पेपर हो जाए। तो यदि ऐसा भी हो जाएगा तो जिसके कारण से एयर बैग होने की संभावना होता है या तरह तरह का बात है, उससे बच जाइएगा, आपका साल बच जाएगा, है ना। ऐसा होगा कि लोग बहुत लोग बीएड हो गया, अगला साल फिर यदि आता है वैकेंसी 10+2 में, तो उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। डिग्री भी जरूरी है, वो एग्जाम भी जरूरी है। थोड़ा सा जो लोग हैं इसमें दिक्कत में, और जो लोग नहीं दिक्कत में है, आप उनका अच्छा दोस्त बनना चाह रहे हैं तो उसको कोऑपरेट कर दीजिए। आप भी थोड़ा सही है कि डेट एक्सटेंड हो जाए, तो हो सकता है कि आपको भी फायदा हो जाए और सबका भलाई हो, यही इंसानियत भी है। यही एक उपाय है। अभी हम तुरंत कोऑर्डिनेटर सर से जब हम मैसेज लिखे थे कि ग्रुप में जाइए, उसके बाद रिप्लाई आने शुरू हो गया, तो हम फिर कोऑर्डिनेटर सर से बात किए, तो बताए कि ये सब रास्ता कहिए, वहाँ जब तक 20-25 लोग का साइन नहीं जाएगा, साइन जाता है तो 99.99 रेकरिंग में आपका एग्जाम शेड्यूल में चेंज हो जाएगा। और एक ही सब्जेक्ट नहीं, और सब्जेक्ट का है, हो सकता है कि मैथ में वाला भी जाए और दूसरा सब्जेक्ट वाला है वो भी चले जाए, है ना। चांस बहुत चांस है कुछ न कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन आप विरोध दर्ज नहीं करेंगे तब कुछ नहीं हो पाएगा। अब कुछ आप लोग को कहना है तो कहिए, ये तो बात तो मैं, अब ये बात व्हाट्सएप पे लिख नहीं सकते थे इतना, हाँ ऐसा ऐसा है, इसलिए कहीं जुड़ के ही इन्फॉर्म कर दे। सर एग्जाम पटना में होगा? वो तो सेंटर लिखा हुआ, इसमें कहाँ से समस्या है। जी जी सर, एक बार कंफर्म कर रहे थे। नहीं नहीं, कंफर्म, वो तो एग्जाम सेंटर लिखा, आप पीजी कर रहे हैं, आप तो और टीचर बन गए, अब ये इसको कंफर्म क्या करना है। अब उसमें लिखा हुआ है तो उसमें थोड़े कोई बात है। अब 12 से आता रहता है ना ये, इसलिए। इसीलिए जुड़ने के लिए बोले थे। हो गया ये बात,
इसमें कोई और कोई झंझट लगता हो या कुछ क्वेरी है तो बताइए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट बात पे हम चले जाएंगे। थोड़ा सा जिन लोग का एग्जाम है, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप फ्रेंड है 80-85 लोग जो भी ग्रुप में है और कहीं लोग ग्रुप में जुड़े हैं तो सबको थोड़ा सा कीजिए। और आप लोग भी 80-85 लोग दोस्त बन के उनका भी कम से कम एयर बाइक ना हो। एयर बाइक होना बहुत गड़बड़ चीज़ है कि अगले साल कहीं एग्जाम होता है तो उसमें भी आप 10+2 नहीं बन पाएंगे, है ना। या जनवरी में जाता है, फरवरी में जाता है, एग्जाम कैंसिल तो हो नहीं सकता है, 100% कैंसिल नहीं हो सकता है। जिस पेपर में समस्या है जिसका छूट जाएगा, रीशेड्यूल एग्जाम नहीं होने का होगा तो एयर बैक हो गया उनका, उनके लिए बहुत संभव समस्या है। तो थोड़ा सभी लोग कोऑपरेट कर लीजिए, हो सकता है आपको ही फायदा हो जाए उस कोऑपरेशन में। 2-4 दिन 12 के बाद डेट बनना शुरू हो जाए, 2 पेपर का 12 के बाद डेट ले, कम से कम 2 पेपर काम बन जाएगा आपका। अरे भाई थोड़ा कम मार्क आएगा, इधर ज्यादा मार्क आएगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ अभी से टीचर वाला पढ़ रहे तो हो ही जाएगा यार। पर जिस तरह का क्वेश्चन आता है वो आपको प्रीवियस कितना तैयारी है उसी पे होना जाना है। हो सकता है, हाँ हमको जहाँ तक जो पिछला प्रीवियस आया है उस पर हम तो यही परसेप्शन में नया लोग कहे के पार ऐसा कर लेंगे तो नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा सब एक दूसरे से कोऑपरेट कर दीजिए जिससे एग्जाम डेट में कुछ इंटरचेंज हो जाएगा। और यह तभी हो सकता है जब 25 लोग का एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के पास पहुंचे। सर ऑफलाइन लेना होगा। देखिए कम से कम 10-12 लोग तो ऑफलाइन जाना पड़ेगा ऑफिशियली। गूगल फॉर्म बनाने आता है ना, डिजिटल साइन, इसमें तो कुछ लोग तो कर ही रहे थे वोटिंग। उसी तरह के गूगल फॉर्म बना लीजिए, उसी पे जितने लोग सहमति जता रहे हैं, जिसका नहीं भी है आप सहयोग करना चाह रहे तो आप उसमें साइन कर दीजिए, उसका निकाल लीजिएगा प्रिंट। अब बाकी 10-12 लोग या 15 लोग जो भी ऑफलाइन में जुट सकते हैं वो भी 10-15 लोग कर दे हैंड डिटेन में। अब बाकी 15-20 लोग और ऑनलाइन हो जाता है, जितना लोग मोटा मोटी 25 लोग का चाहिए डेटा, तो बाकी करा लीजिए, बाकी का ऑफलाइन करा करके 5-7 लोग कम से कम जाइएगा यूनिवर्सिटी। जो रजिस्ट्रार जो पक्ष रखेगा वहां बोलने वाला चाहिए, जो आप लेटर लिखिएगा उसमें ये सब बात को रखिएगा, हाँ 7 से 10 के बीच में है। बहुत कीजिएगा आप जो एग्जाम शेड्यूल तरह तरह का, चूंकि अभी कंफर्मेशन डेट बीपीएससी का नहीं है 7 से 10 के बीच में एग्जाम है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ वही दूसरे बॉडी को कह रहा है कि हाँ इस तरह से तैयारी कीजिए, हम 7 से 10 के बीच में एग्जाम लेंगे। वो सब डेटा आपको ऑथेंटिक डेटा हो गया है तो उस एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिएगा हाँ इस तरह का है। अतः वहां आप एप्लीकेशन में रखे वही पक्ष रखिएगा रजिस्ट्रार के पास और एप्लीकेशन दे दीजिएगा, 1-2 दिन में आपको शेड्यूल रीशेड्यूल हो जाएगा। बहुत आसान है, यदि आप लोग 10-20 लोग एक्टिव मोड में आ जाएंगे तो बहुत आसान है एकदम। ये नहीं, अब उसमें नहीं एक्टिव होइएगा तब कोई बात नहीं है, तब आप या तो ये दीजिए या वो दीजिए, कोई एक ड्रॉप कीजिए। अभी यूनिवर्सिटी बंद होगा ना सर दिवाली का। हाँ हाँ, नहीं तो आप तो 25 से दीजिए ना, आप तो यूनिवर्सिटी कल 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 हो के मतलब कल हाई यूनिवर्सिटी परसों से बंद है, 11 तक यूनिवर्सिटी खुला है। आप या तो कल ही आप करवा सकते हैं, यदि रात में डिजिटल फॉर्म साइन होता है 10 लोग पहुंच जाए वहां दे दीजिए तो हो जाएगा। नहीं तो आप 23 के बाद खुलेगा, पहला पेपर देने आइएगा तो वही जमा होकर के बाकी पेपर के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा यूनिवर्सिटी में, ये भी तो हो सकता है ना। तो उस समय तो एग्जाम यहाँ चलते रहेगा, तब तो और अच्छा होगा। आपको 2 ही 3 पेपर में समस्या है ना। 100% कह देंगे रीशेड्यूल, वो संभव रीशेड्यूल का नहीं है। नहीं तो आप ट्राई करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आपकी आपकी इच्छा। सब्जेक्ट को डाइवर्ट करें, अब सब्जेक्ट में डाइवर्ट पटना दिया है वो तो कंफर्म है क्या चीज। सेंट्रल पटना। अब कहाँ सेंटर, अब नया शेड्यूल आके 25 से एग्जाम है तो अब क्या चेंज होगा, नया शेड्यूल। सब पाएंगे सब कुछ एप्लीकेशन दे दे सवाल करके
हाँ, उस समय तो सब इकट्ठा रहिएगा ना, क्योंकि हम सब जो लोग के साथ बात कीजिए किसी क्या सही रहेगा, सब लोग मिलकर करते हैं उस काम को। नहीं था उस समय तो, अरे भाई एग्जाम में तो सब आ जाइएगा ना, 2 ही 3 पेपर में समस्या है ना। एग्जाम कोई लोग मत छोड़िएगा, एकदम एकदम दिमाग में रखिए कि हाँ एग्जाम कोई लोग मत छोड़िएगा। आप यदि टीचर पे ज्यादा है तो इधर भी 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, बैक नहीं होइएगा। कम से कम अगला जो 10+2 होगा, जब देखिएगा 19-21 में टोटल 45 या 41 लड़का था, उसमें 37 लोग का हो गया 10+2 में। 10+2 का वैकेंसी उतना ही इजी है जितना कि प्राइमरी वाला टफ था। तो जो लोग इस तरह से हैं बीएड और किए हैं, तो उसको समझिए कि अगला 10+2 में आप नहीं रुक रहे हैं, एकदम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी डिग्री नहीं छोड़ना है हमको, नंबर कम ही आ जाए, फर्स्ट क्लास के लायक आ जाए, बाकी 4-5 पेपर पढ़ के दे दीजिए, 2-3 पेपर होगा आगे पीछे तो होगा। छोड़ने का प्रयास कोई लोग नहीं कीजिएगा, एकदम अपियर हो जाइए, 2 ही 3 क्वेश्चन लिखिए, और यदि बाद में हो जाता तो वहां से ही मैनेज होगा। यदि फर्स्ट ईयर में अच्छा होगा, 70% में है, यहाँ 55 वो मिले, फिर भी फर्स्ट क्लास बन जाएगा, 50 भी मिले तो फर्स्ट क्लास बन जाएगा। तो छोड़ने का प्रयास कोई दिमाग में लाइए नहीं। 2 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होने जा रहा है, 2 घंटा 3 घंटा पढ़िएगा, 4 बार लिखिएगा, इतना पढ़े थोड़े नहीं आएगा, आ रहा है। एकदम हौसला बुलंद करके जाइए, एग्जाम दीजिए। 3 क्वेश्चन, अरे भाई 2 क्वेश्चन में पास कर रहे हैं, जो 2 क्वेश्चन फुल लिख लेंगे सेकेंड पार्ट में फेल नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइड पोर्शन है, फुल नंबर मिलता है। आप एग्जाम पे है बीपीएससी तरफ, झुकिए बीपीएससी तरफ, 2 क्वेश्चन तैयार है, निश्चिंत रहिए एकदम। सर पेपर 9 में मेरा सर असाइनमेंट गलती हो गया है। ठीक है, उस सेक्शन में क्या गलती हो गया? तुम कहे तो चौथा केस यानी इक्वल टू 4 है, उसको केवल घेर दीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा सर उससे। आपको भेजे थे हम कि इसमें कहाँ सुधार अरे भाई n=4 जहां से लिया हुआ है वहां एक रेक्टेंगल बना दीजिए, कटिंग भी मत कीजिए, बाय मिस लिख दीजिए, बस हो गया कुछ। पीडीएफ बना के आपको भेजे थे सर। अरे भाई तो उसमें हम क्लासरूम में जब बताए थे, पीडीएफ भेजने से क्या होगा फायदा? n=4 वाला केस लिखा हुआ है, देखिए आप हाथ में, उसमें n=4 जहां से है छोड़ दीजिए ना, कुछ नहीं होगा उससे, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। और नहीं तो n=4 से, n=4 जहां से लिखा हुआ है उसको घेर दीजिए, रेक्टेंगल बना के, क्रॉस क्रॉस भी मत कीजिएगा, घेर दीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो और दिख जाएगा। वैसे ही छोड़ दिए सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर पेपर 9 के लिए कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। आप क्वेश्चन चूज ना, एक क्वेश्चन चूज क्या किए हैं जिसमें कैलकुलेटर वाला है, आपको डेटा याद हो गया है तो मत लीजिए। कैलकुलेटर बाईपास करके भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, उस तरह का क्वेश्चन आप बन रहा है, कैलकुलेटर जरूरत नहीं है। सर बीएससी मतलब बीएससी में लिए थे ना ग्रेजुएशन में कैलकुलेटर, तो वो यूज नहीं हो जाएगा उसमें कौन सा कैलकुलेटर? देख लीजिए, उसमें है वो फंक्शन, हाँ। वो फंक्शन है जो सब वही तो एक लॉग बेस में ई नहीं आ रहा है केवल। नहीं होगा, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में होगा वो। आज नहीं, उस क्वेश्चन को बाईपास करके क्वेश्चन बन रहा है, तब बाईपास करके बना लीजिए, उसमें तो कैलकुलेटर जरूरत नहीं ना है। 3-4 क्वेश्चन तो आपको एनालिटिक है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, लिटरेचर, उसमें कैलकुलेटर यूज नहीं है। लेकिन 5वां क्वेश्चन पकड़ेंगे तो उसमें कैलकुलेटर की जरूरत है। आप लीजिएगा भी, जो लोग नहीं लिए आप सोच रहे हैं उनके लिए तो और समस्या है कि हम ये लाइन सीखे कैसे। तो सीखना है सीख लीजिए जल्दी, अभी 25 तारीख से एग्जाम है, पहला दिन है 9 पेपर। यही कहने के लिए जुड़े, एग्जाम के क्रॉसपॉन्डिंग आप 25 लोग का एप्लीकेशन दीजिए, आपके एग्जाम में चेंज हो सकता है, या तो 2-3 पेपर का रिशेड्यूल हो जाए, या दूसरा केस हो सकता है जो लोग एग्जाम बीपीएससी के देंगे छूट जाएगा, उसका स्पेशल एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नालंदा यूनिवर्सिटी के में प्रावधान है ये बात। तो आप किसी भी तरह बीपीएससी एग्जाम से प्रभावित नहीं हुए, आप एकदम एग्जाम दीजिए, छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। अगले साल और कोई दूसरा इससे खराब सिचुएशन हो सकता आ जाएगा और कहीं आपके लाइफ में और डैमेज कर दे, एकदम एग्जाम दीजिए,
2 पेपर में मेरा पासे मार्क आ जाए। अरे पास मार्क तो 20 नंबर आपका यही असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन अच्छा से लिखिएगा, पास कर जाइएगा, इसमें क्या करना है। बीपीएससी पढ़ते रहिएगा, वहां आराम से हो जाएगा। 1 से 1.5 क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें पास हो जाइएगा, ज्यादा समस्या नहीं है। 2 पेपर में कम आ गया ठीक है, बाकी में 70% था या बाकी पेपर थोड़ा अच्छा गया, 4 क्वेश्चन नहीं देते, हो जाएगा यहाँ भी फर्स्ट क्लास। एग्जाम नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन वही आ रहा है जो आप पढ़े हैं, जो इच्छा आपको जितना स्ट्रेंथ है एग्जाम है उसके अनुसार कम से कम हम कहेंगे 1.5 तो नहीं 2 क्वेश्चन जरूर लिख के आइए, 2 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। बाकी आपको नहीं मिल रहा है टाइम, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जिनका थोड़ा फर्स्ट क्लास और मार्क में कम है तो तब तो वहां आपको 3 से 4 क्वेश्चन पे काम करना होगा। यहाँ 4 क्वेश्चन लिख के आते हैं पेपर में, उनका 75% के नंबर में रहेगा। 5वां क्वेश्चन जो लिख के आते हैं उसका 85% में मार्क रहेगा। कुछ करना नहीं है, बस 2 यही स्ट्रेटजी, वही जो इच्छा है क्वेश्चन कर ले, बीच में गैप भी है थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, एग्जाम माहौल में आ जाएगा। एग्जाम जब लोग देता है तो और पढ़ने का मन करता है, बीपीएससी वाला भी पढ़िएगा तो और अच्छा से पढ़िएगा। कुछ कहना है तो बताइए। सर मैं अभी ज्वाइन हो रही हूँ सर एग्जाम वही विश्वमान भवन में ही होगा सर? देखिए आप पीजी आप लास्ट करें, इसके बाद क्लास तो है नहीं। अब रिटेन में जब शेड्यूल में विश्वमान का नाम लिखा है तो क्या चेंज हो सकता है? वो नहीं हो सकता है ना। सर एक्चुअली लास्ट टाइम थोड़ा हुआ था नहीं लास्ट इसीलिए तो इतना बार चेंज हुआ और यहाँ आकर के बहुत लोग फंस गए कि बीपीएससी एग्जाम से टैली कर गया। यदि नालंदा में उस समय एग्जाम हो जाता तो ये सब समस्या होता, आप भी निश्चिंत रहते। मतलब आज लास्ट एग्जाम था सर, 10 को खत्म हो जाता। आप समझिए जो आकलन आप नहीं किए उससे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा के, जिलों का एग्जाम होगा नुकसान पहुंचा के जा रहा है। तो नहीं, गीता में कहावत जो होता है अच्छा ही होता है, जो होगा अच्छा ही होगा। जो हो जाता वो भी अच्छा था, आज आज देखिए कितना खराब हो गया विरोध के दाए। जो लोग इस बार समस्या देख रहे हैं ना, अगले साल हो सकता है कि आप लोगों को खराब लगेगा, नहीं बोल पाइएगा, हम बोल दे हम ही एग्जामिनर होता है, अगले साल बीपीएससी दे रहे होते, अगले मैंने छोड़ दिए बीपीएससी दे दिए, अगले साल पता चला बीपीएससी भी नहीं हुआ, संयोग से एमएससी भी छोड़ दिए, अगले साल एमएससी का एग्जाम आया और उधर टीचर 10+2 का वैकेंसी आ गई, उसमें तो एलिजिबल हो ही गए। अगले साल जब एमएससी देने गए तो बाबूजी मर गए उसी दिन। अब बाबूजी का दाह संस्कार करेंगे कि जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो कभी भी जिंदगी का क्रूशियल जो स्टेज है ना, आपको पीछा नहीं छोड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है। लड़ लीजिएगा सब कुछ हासिल हो जाएगा, दोनों चीज हासिल हो सकता है। जितना लड़ने का क्षमता है एकदम लड़िए, नहीं दिक्कत है भाई, 2 ही क्वेश्चन तैयारी करेंगे, एग्जाम तो दे दिए ना, डिग्री मिल गया ना, अगला साल कहीं वो डिग्री दूसरा चीज मिल जाता आपको। अब सोचिए 19, 21 बैच में जो लोग नहीं था उसमें से बहुत लोग फेल हो गए, 10+2 से बाहर हो गए, बीएड भी किए हुए हैं। आज वो फोन करते सर ऐसे वैसे हो गया, मेरे उस लोग को हो गया 10+2 में, वहां कोई कंपटीशन नहीं था। तो आपका क्या हुआ? तो मेरा एमएससी नहीं था। आप समझ रहे उसको कितना लगता होगा। जिस समय हम कहते थे मतलब यहाँ ज्वाइन कर लिया पढ़िए, उसमें मेरा भी बेनिफिट था उनका भी बेनिफिट था, उनको लगता था वो सर तो अपने हित में कह रहे हैं, तो हित में तो आपका अनहित हो गया ना, अब छूट गया। आप 10+2 में देखें रिजल्ट ना, देखें 10+2 का बिहार में 2052 लड़का 2052 एपियर था, उसमें 1650 लोग क्वालिफाई किया है। जिसका मिनिमम कट ऑफ नहीं पार किया वही लोग छट गए, कोई छूटा ही नहीं। 2021 के मतलब 21 से मान लीजिए आप 2052 है तो न्यूमेरिकल थ्योरी के अनुसार उसमें 1650 लोग हो रहा है। कोई कंपटीशन है? आंख बंद करके जैसा चॉइस था ना, ए बी में से कोई एक चॉइस रंग देते, 10 गो 20 गो बनाते, एक चॉइस रंग देते तो क्वालिफाई मार्क आ जाता। प्रोबेबिलिटी 3 वही है, क्योंकि सी और डी वह ऑप्शन बहुत कम बनता है। कभी जो ऑप्शन तरीका लिखा था बीपीएससी, 2 ऑप्शन में से कोई 10-20 में बनाया, एक ऑप्शन रंग दिया, आंसर सही हो जाता, पास कर गए।
तो उसके लिए कितना नुकसानदायक है। तो थोड़ा आप लोग भी उस चीज को आंखें एक तरफ होके वन डायरेक्शनल में मत सोचिए, सभी डायरेक्शन से सोचिए, तब आप निर्णय लीजिए और दोनों एग्जाम आपका हो जाए, वह रास्ता अख्तियार कीजिए, बाकी आपके हाथ में है। तैयारी 2 क्वेश्चन एकदम कोई दिक्कत नहीं, आप पास कर रहे हैं। 70% पहले मार्क था, कुछ पेपर में 4-5 पेपर में 3-4 कर लीजिए, कुछ पेपर में लगता है टफ, 2 क्वेश्चन कम से कम तैयार कीजिए, आपका हो जाएगा। वही क्वेश्चन आ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। आप हाँ, कुछ पेपर तो आगे बढ़ सकता है। वही तो बात कर रहे हैं ना, लास्ट में जो एग्जाम के नजदीक का पेपर है आपका, 7 से 10 के आसपास का 20 का पेपर है, 9 है या 6 के आसपास पेपर है, अंदाज से क्या है नालंदा का शुरू 9 है, एक आपका 6, 8 पर 9 को है, 9 दिन है। 6, 8, 9 है। हाँ सर। उस तीनों पेपर पे, वो तीनों पेपर पे आपत्ति दर्ज कर दीजिए, तीनों चेंज हो जाएगा। अरे भाई 7 को एग्जाम 7 से 10 है, किसी का दूसरा सेंटर। हाँ सर ग्रुप में जो पटना का होगा सर उसको भेजिए सर, जो ग्रुप में जो पटना अरे हम काय भेजेंगे, मेरा काम थोड़े है। मेरा हम इतना कहने के लिए भी आ गए तो बहुत है, मेरा काम नहीं, वो आपका जिम्मेवारी है। आप यहाँ से हमसे जुड़े हुए थे, तो हमको लगा कि हाँ इतना बात कर रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे, तो वो भी कल लगे कि हमसे गलती हो गया, इसलिए हम जुड़ने आए। मेरा काम नहीं है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ में आपको उकसाना। वो आपको अपना अपना हित में देखना होगा। जो रास्ता था, हम कोऑर्डिनेटर सर से बात करके हाँ एक तरह का नॉन वायलेंस होकर के रास्ता अख्तियार कीजिएगा, तो आपके शेड्यूल में चेंज हो सकता है। आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी है, मेरा मर्जी नहीं है। हम थोड़े आपके बदले में लेटर लिख देंगे। नोटिस तो कम से कम 5-6 दिन पहले मिल जाएगा हम लोगों को। अरे मिल जाएगा ना, आप दीजिएगा। 23 तारीख को भी, 23 तारीख को खुल रहा है, 24 को आइएगा पटना, 25 से एग्जाम है, 24 को जाकर लेटर सपोर्ट कर दीजिए, या ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन कीजिएगा तो फॉर्म भरिए, रात में शेयर कर लीजिए, सुबह तक कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। पटना में जो लोग हैं 5-6 लोग साइन करके कल ही जमा कर दीजिए। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना एक्सलेट हो पाते हैं। पटना ही जमा करना पड़ेगा कि नालंदा जमा करना पड़ेगा? क्या चीज? एप्लीकेशन जी एप्लीकेशन पटना में भी रजिस्ट्रार रहते हैं, ठीक है ना, ऑफिशियली पटना में भी रहते हैं, वहां भी ऑफिस बना हुआ है, और नालंदा भी है। यदि पटना से काम हो जाएगा तो पटना से हो जाएगा, और नहीं इनकेस यहाँ नहीं मिल पाए, संयोग से आपने कल गया, अब पता चला कि रजिस्ट्रार आज नालंदा में है, आपका हो नहीं पाएगा। उस दोनों सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका आपको रहना चाहिए। तो सर मतलब ओरिजिनली जमा करना पड़ेगा, जिससे उसका प्रिंट आउट, जिसने साइन किया हुआ प्रिंट आउट वो भी जमा कर सकते हैं? आप गूगल फॉर्म बनाइएगा तो ऊपर में जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं लिख दीजिएगा, नीचे डिजिटल साइन लिख दीजिएगा, और वहाँ साइन करते जाएंगे। जी लोग का डिजिटल साइन होगा, सबका प्रिंट ले लीजिएगा। बाकी 5-10 लोग या 20 लोग है ना, हैंड रिटेन साइन कर दीजिएगा, क्योंकि वह डिजिटल को लोग फ्रॉडगिरी भी मानता है कि हाँ कुछ लोग अपने से सबका साइन करके ऐसे कर दिया होगा। सर नालंदा में अगर होता तो ऐसे तो हम कल जाकर मिल लेंगे। एक बार कल नहीं, आप नालंदा में है तो जाइए, कल यूनिवर्सिटी में नहीं होगा तो ऑफिस में रजिस्ट्रार होगा ना, तो एक कॉपी आप वहां लगाइए, लगा दीजिए कॉपी। बाकी लोग को डिजिटल साइन करा के 2-4 को अलग अलग भी जाके दे सकते हैं, थोड़े कोई बात है इसमें। जो लोग पटना में भी ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस में है, वही लोग तो सबमिट करे रजिस्ट्रार के यहाँ, और लास्ट में यदि नहीं हो रहा है तब रजिस्ट्रार से मिलने का प्रयास कीजिएगा, जिस दिन मिल जाए। कल नहीं हो पाएगा, चलो 24 को मिल लेंगे, दिया तो रहेगा। आप जब सक्षम है तो 2-4-5 गो 10 गो एप्लीकेशन आप कल ही दोनों ऑफिस में, सिमनी जी आप वहाँ है, कुछ लोग पटना में हैं, आप दोनों अपने अपने ढंग से दोनों ऑफिस से कंसल्ट में आ जाइए। कहीं तो मिल ही जाएगा ना, कहीं तो एक्सेप्ट होगा ही ना, ऑफिस आए तो एक्सेप्ट करे कोई, वो आपका काम है, उत्तरदायित्व आपका है। हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, क्योंकि हम भी सिस्टम का हिस्सा है ना।
ठीक है, और कोई बात? हाँ सर सर एक सवाल ये है सर कि बीपीएससी का एग्जाम कहाँ पड़ेगा सेंटर, ये तो किसी को भी अरे भाई, नहीं तो मालूम है। आप 6 वाला कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद जा नहीं सकते हैं। हाँ तब हो सकता तब फिर बीपीएससी का एग्जाम एक ही दिन होगा, 2 दिन होगा? 7, 8, 9, 10 3 दिन है। नहीं नहीं, जिसका एक देखिए, गड़बड़ गड़बड़ बोल रहे हैं आप। जिसका 7 का होगा उसको 8 का नहीं होगा। है। या तीनों पेपर में जो भरे होंगे 6, 8 में, और कौन कौन पेपर है सब में होगा, तब तो हो जाएगा 2-3 पेपर में। लेकिन बहुत लोग होंगे, केवल सिंगल पेपर होगा। नहीं सर, 6 to 8 सर, किन्हीं का होगा तो डबल पेपर होगा सर, 2 पेपर होगा, तो 2 पेपर होगा तो 2 ही दिन ना होगा। क्योंकि पीजीटी के लिए तो सब एप्लीकेबल नहीं है, 6 to 8 और 9, 10 के लिए एप्लीकेबल होंगे। हाँ, तो उसमें 2 पेपर है, तो आपको ये दो दिन कोई बनेगा संभावना तो 2 ही दिन हुआ, 3 दिन नहीं ना हुआ। लेकिन सर वो तो ठीक है, आपको जो देखिए, आपका 2 पेपर है, 3 पेपर है, 6 से लेकर 9 तक के बीच में दोनों तीनों पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आपको क्या करना है। हम नहीं कहेंगे आपको ऐसा ही करना है, आपको जो अच्छा लगे। ऐसे मिलने पे तो नहीं करते सर, एक बार गए थे, बीएड का एग्जाम था तो अरे बोले बट कि नहीं, आप गए ना, एप्लीकेशन लिखे नहीं, 10, 20 लोग, 25 लोग का यदि डेटा हो जाएगा, निश्चित रूप से 100% कैंसिल हो जाएगा। 25 लोग होना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर आपका एग्जाम का शेड्यूल जो नालंदा आया था वो चेंज कैसे हो गया? वही लोग टेक्निक 25 लोग का साइन करा करके उसमें विरोध कर दिया, बस चेंज हो गया। ये तो बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक बार एग्जाम हो करके कैंसिल हो गया, क्या क्या हो गया, यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, ऐसा होते होते कैंसिल हो गया। हुआ है ना, उसी में तो रास्ता निकलता है ना। तो वह टेक्निक है, कम से कम 25 लोग का डेटाबेस बन जाएगा कि हमको समस्या है। या तो 2 तरह का रास्ता है, या तो एग्जाम कैंसिल कर दे, वह जिस पेपर पे आपत्ति व्यक्त किए हैं 3 पेपर, या उतने लोग का री एग्जाम हो जाए। दोनों में से कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और रिटेन में दे दीजिएगा तो वहां से वो रिसीविंग ले लीजिएगा, वो कोर्ट में नहीं है, वो थोड़े बैठा हुआ है मेरा करियर आप खा जाइएगा। हम आपको इन्फॉर्म किए हैं, बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अब बाकी आप समझते रहिए, तैयारी के संदर्भ में वही सब करना है आपको। जो इच्छा है 2 क्वेश्चन कम से कम तैयारी कीजिए, 5 क्वेश्चन जवाब देना है तो 5 कोई तैयारी कीजिए। बाकी हम लिस्ट और शेयर कर ही दिए हैं। लगिए, छुट्टी है, दोनों तैयारी अच्छा से कीजिए, दोनों में हो जाए, यही शुभकामना है। दोनों में कैसे होगा सर, कहीं ना कहीं तो छूटेगा, अगर नहीं कुछ नहीं छूटेगा। आप 20 लोग 25 लोग मिलकर जाएगा तो कुछ नहीं छूटेगा। आप घर में लड़िएगा ही नहीं, तो घर में बैठे बैठे थोड़े कुछ हो जाएगा। बात सही है सर। पटना से कौन सा, पटना से मान लीजिए 10 को है तो 10 से थोड़ी होगा। जाइए ना, 10 को तो पहले एप्लीकेशन पड़ जाए। अरे गूगल ड्राइव पे तो कहे गूगल फॉर्म बना लीजिए, साइन करा लीजिए 20 लोग का ऑनलाइन, 10 लोग ऑफलाइन कर दीजिए। सुधरे कोई बात है? दस ही लोग जाए, अरे बढ़िएगा आगे, 10 लोग जाएगा तब ना और आगे बढ़ने का चांस है। नहीं होगा 23 तारीख को, 24 तारीख को और लोग पहुंचेगा ना एग्जाम देने। जो 10 लोग को तो आपत्ति व्यक्त हो गया ना वहां कि हाँ 10 लोग को ऐसा समस्या है, 24 तारीख को एग्जाम देने आएगा, 25 तारीख को और 15 लोग लगा दीजिएगा कि मिनिमम डेटा कि 25 का वो फुलफिल कर जाए, उस समय तो एग्जाम देते। नहीं है सर, वो भी आपत्ति कर सकता है। हाँ, आप वो तो पहले ही कहे, आप उनको सहयोग करना चाह रहे हैं, दोस्त बनना चाह रहे हैं, दोस्त हैं, सिद्ध करना है आज के डेट में कि हाँ, उसके लिए हम भी कहे कि हाँ सर मेरा भी एग्जाम है। तो आपको थोड़े एडमिट कार्ड उसमें संलग्न करना कि मेरा एग्जाम है या नहीं है। कोई 25 लोग हो जाए जो वहां के स्टूडेंट हो, तभी तो रोल नंबर लिख पाएंगे ना, नाम के साथ रोल नंबर लिखना है। ठीक है, ठीक है सर।
ऑल द बेस्ट। आप दोनों दोनों हो जाए, फिर आपने कहेगा दोनों नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है। एकदम मेंटलिटी प्रिपेयर हो जाइए। 24-25 तो को भी आइएगा, फिर भी हो जाएगा 2-3 पेपर कैंसिल। तब तक बीपीएससी का इतना माहौल बन जाएगा नहीं तो यूनिवर्सिटी में भी प्रेशर आएगा। वहाँ भी जो वहाँ स्टाफ बना रहा है उसको थोड़े पता था बीपीएससी एग्जाम 7 से 10 में रखा है, सब लड़का एग्जाम देगा। समझिए उस सब बात को, डिसाइड कर लिया, हाँ हो गया। हो सकता है बीपीएससी चेंज कर दे डेट तब सर। हाँ, वही तो बात हम कह रहे हैं कि बीपीएससी का अभी तक डेट कंफर्मेशन डेट नहीं आया है ना। तो टेंटेटिव डेट। हाँ, आप ऐसा कीजिए, कल 10 लोग जाकर के केवल आपत्ति व्यक्त कर लीजिए, दिया रहेगा और थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाएगा। यदि हो गया तो ठीक है, तब चेंज कराने का प्रयास करेंगे। 25 को एग्जाम से दे करके एकदम वहां 10 लोग ऑफिस में पहुंच जाइएगा। वहां तो उस समय बैठा रहेगा ना, उस समय तो रहेगा सब कोई, आप डायरेक्ट मिल सकते हैं उस समय, है ना। एट ए टाइम हो जाएगा डिसीजन। इतना लोग रहिएगा ग्रुप में, दोबारा हो वाला कीजिएगा तो एकदम चेंज कर देगा। सब तो एग्जाम देने वाला है, एक लोग थोड़े हैं। हिंदी और पेपर सबका है ना, एमएससी सॉरी सेकंड पार्ट के एग्जाम बहुत आसान से हो जाएगा। दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हाँ मेरा एग्जाम छूट सकता है। इसके दिमाग में कोई गया है या कोई कीड़ा चल रहा है तो उसको हटा दीजिए, एकदम दोनों एग्जाम हो जाएगा। शेखर तुम लिख रहा था, शेखर हो क्या, एग्जाम छोड़ रहे हैं? ऐसा मत दिमाग में लाना एग्जाम देना है, 2 क्वेश्चन तैयारी कर लो। कोई लोग किसी लोग के दिमाग में चल रहा है तो एकदम भ्रम हटा दीजिए। बीपीएससी का माहौल नजदीक जैसे जैसे आएगा ना, यूनिवर्सिटी में अपने प्रेशर हो जाएगा। आप भी कह रहे हैं हिंदी वाला 2-3 पेपर का एग्जाम है ना, आज सर 3 पेपर होगा। आज तीनों पे आप 3 पेपर में समझ रहे हैं, 3 पेपर में 25-25 लोग ही व्यक्त करेगा, 75 लोग होगा। हिंदी में तो और संख्या ज्यादा है। उस एग्जाम डेट पर हमको उंगली उठा रहे हैं ना, चाहे वो मैथ वाले हो या हिंदी वाले, उसे क्या दिक्कत है? वो एकदम हो जाएगा, नहीं हो सकता है वो एग्जाम कैंसिल हो ही होगा। यदि बीपीएससी के एग्जाम हो जाता है 7 से 10 बीच में, यह 3 डेट में 99.9% चेंज आएगा। इसलिए आप एकदम फ्री होकर के तैयारी कीजिए, दोनों एग्जाम का तैयारी दोनों जगह सक्सेस हो जाए। बस यही आपको इस दीपावली और धनतेरस का लाभ मिले। विद्या को 13 गुना बढ़ा दीजिएगा, तो धन तो नहीं, विद्या 13 का दीजिएगा। चलिए सर, आपसे बात करके सर एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसे एनर्जेटिक नहीं है, क्या कमी है आप में, सो कहिए। आप बात करके हम भी सोच रहे थे कि यार सर बात नहीं होती तो हम भी सोच रहे थे क्या पता कैंसिल कर देंगे किसी को। ना ये सब दिमाग में एकदम हटा दीजिए। नहीं देंगे सर पक्का। हाँ एकदम पक्का देना है, कोई लोग नहीं छोड़िएगा। लास्टो तो अरे तो 3 पेपर का है, उस बीच में इस तरह से माहौल बन जाता है कि कोई काम नहीं होता है। पेपर का यानी हम तैयारी करके जा सकते हैं, यही ना सर? बाद वाला जो होगा जैसा होगा। अरे भाई बाद मतलब नहीं दिक्कत होगा तो एक बात कहे, हम तो ये नहीं कहे कि आप 5 लीजिए, आप अपने सुविधा के अनुसार, जिनको टाइम मिल रहा है एग्जाम नहीं है तो आप फुल 5 पेपर 5 क्वेश्चन तैयारी करके जाइए और आपके लिए अच्छा है। जिसका बीपीएससी है वैसे बंदा हमको नहीं टाइम मिल पा रहा है, उतना तैयारी नहीं हो पाया, तो कम से कम 2 ही क्वेश्चन आपको तैयारी करने की जरूरत है। 20 नंबर आपका इसमें सेकेंड पार्ट में शायद ही बहुत कम लोग होगा कि 18 नंबर असाइनमेंट में आएगा, बहुत कम लोग होंगे, नहीं या तो 19 होगा या 20 होगा। तो आपको पास करने के लिए 19 होता है, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 33-14 नंबर। और अप्लाइड का क्वेश्चन है, लिखिएगा तो नंबर कटता नहीं है, एक ही क्वेश्चन 16 नंबर का है। एक भी क्वेश्चन में ठीक अच्छा से लिखा हुआ है तो फेल नहीं हो सकता इसमें सेकंड पार्ट में। इतना करने के बाद आप फेल हो ही नहीं सकते हैं। आप सो के भी हॉल में आ जाइएगा ना, 3 घंटा सोने के मीन से कुछ कुछ लिख दिए, फिर भी फेल नहीं कीजिएगा। अब क्या कहीं से आगे, लेकिन दोनों एग्जाम दीजिएगा। मेरा
यही सलाह रहेगा, कोई एग्जाम मत दीजिएगा। अरे सोइएगा हॉल में, तो इतना दिन से पढ़े तो सो थोड़े जाइएगा, कुछ न कुछ तो पढ़े है ना। बिल्कुल। ठीक है, एकदम आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग से, हम इसको वीडियो डाल देंगे ऐप पर, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कोई लोग एग्जाम नहीं छोड़िएगा। हो सकता है अगले साल इससे भी विकट परिस्थिति आपके लिए खड़ा हो जाए, है ना, कहीं इससे ज्यादा आपको आने वाले जिंदगी में ज्यादा घाटा नुकसान पहुंचा सकता है। जो हाँ सर, अगले साल हो सकता है यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो तो क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। प्रेजेंट वाला सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कीजिए, बाकी भविष्य में छोड़ दीजिए क्या होगा, है ना। प्रेजेंट वाले सिचुएशन को हैंडल कर लेना है, कोई लोग एग्जाम मत छोड़िए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जो ही तैयारी है। अरे भाई बहुत लोग ऐसे, ये कौन पूछे सर, क्या नाम है आपका? ललित जी, कहाँ थे तभी से आप? इतना बार कहे आप पीजी कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आप तो टीचर है ना ऑलरेडी सर जी। हाँ, आपके रिटेन में एक बार आपका जो एग्जाम शेड्यूल आया कैंसिल हुआ, फिर से रीशेड्यूल होकर के पटना का ही एड्रेस है ना, तो फिर पटना का एड्रेस है तो क्या यूनिवर्सिटी से मिस्टेक हो गया? नहीं ना, नहीं हो सकता है, पटना में ये रहेगा। थोड़ा सा दिमाग को शार्प बनाइए, जो लिखा हुआ चीजें पढ़ रहे तो इसमें कहां से सस्पिशन आने की बात है। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का डायरेक्शन का कन्वेंशन है कि ऐसा होगा, सूर्य होगा तो निकलने वाला डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में निकलता है उधर फेस के तो पूरब कहे, हम उस कन्वेंशन को चेंज कर लिए, उधर फेस किए तो पश्चिम कह दिए। अब उस पर हमको काम कहेगा करने के लिए नहीं कर सकते हैं, साइंस के मैथ के स्टूडेंट है भाई। ठीक है चलिए, अब क्या कहे ज्यादा, पटना ही होगा सेंटर, सबका पटना ही है। कोई लोग एग्जाम मत छोड़िए, 2 क्वेश्चन भी तैयारी करके एग्जाम दीजिए, बीच में पेपर कोइंसाइड करने वाला कंडीशन नहीं रहेगा। ठीक है, हम इंड करते हैं। जी सर। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, आज धनतेरस है, अभी से लेके छुट्टी तक, एग्जाम तक विद्या को 13 गुना बढ़ा लीजिएगा, वही आपका विद्या तेरस हो जाएगा, है ना। दोनों में हो जाएगा तो कितना बार गुना कीजिएगा, 13 का 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 169 बन जाएगा, है ना। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। लग जाइए काम में, दोनों जिनका दोनों है दोनों में सफल होके आइए। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। त्योहारों की आपको ढेर शुभकामनाएं, आप सबों को सर। सबको सबको। जी।